ये मेरे पापा ने ब्रांड चालू करा दी भी था इसको कहोगे तो भाड़ा करने लग गया घर से कि तो कोई भी 2 थप्पड़ जड़ के चला जाता था। अच्छा लेट्स गो, जय माता दी। चलो भाई नींद पूरी हो गई? भाई नाराज है भाई भैया पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं। मैं कहाँ सो हम रुके हैं हवेली पे। जो हवेली के पास तोप है वो किसके ऊपर फेंकेगी सबसे पहले? कमेंट करो, देख रहा हूँ। राइट नाउ कमेंट करो, सही आंसर को लाइक मिलेगा। देख रहा हूँ भाई देख रहा हूँ, कमेंट करो जल्दी जल्दी गाइस। वो भीड़ देख कितनी हो रही है भाई। गाइस हमने कोई नशे नहीं किए हैं, ये बस ट्रिप का जोश है। हाँ भाई ऑब्वियसली ब्रो, ट्रिप पे जाओ ना, नशे नुशे मत करा करो। हाँ बिल्कुल बेकार चीजें हैं सारी। ना सूखे ना गीले। हाँ ओके रिपोर्ट जाओ, बस वेब है देखो हाथ में, वो भी दोस्त का है। ना सूखे नशे करो ना ढीले, ना गीले। हो जाओगे ढीले। साले अबे नहीं गलत बोल रहा है भाई। ना सूखे नशे करो ना गीले, वरना हो जाओगे ढीले। हाँ सही जवाब। नशे करने तो इस भाई को याद करो। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? ओए हम कहाँ जा रहे हैं? नानी हाउस। गाँव जा रहे हैं। रियल वंस नो वेयर इज माय नानी हाउस। नानी के घर। गाइस इसमें बताओ क्या है? हैप्पी है। आप बताओ क्या है इसमें? हैप्पी। इसमें अरोड़ा नाम है नशे। ये लाहौरी जीरा लग रहा है लाहौरी जीरा मेरे को। रंग से तो लाहौरी जीरा लग रहा लाहौरी जीरा है है। ये। लाहौरी है। लाहौरी पर इसकी बोतल का है जो लाहौरी जीरा थी। भाई उन्होंने बोतल जहाँ प्लास्टिक्स को हम वो रखते हैं ना। पर ये लाहौरी जीरा में आइस क्यूब कौन डालता है? लोरी बोतल ठंडा लाहौरी जीरा पीना है भाई, ठंडा लाहौरी जीरा। लोरी बोतल निकाले एक बारी। लाहौरी बोतल का। भाई लाहौरी की बोतल का है, लाहौरी जीरा की बोतल का है। नहीं नहीं लाहौरी जीरा की बोतल ये है। ये अभी नई नई मार्केट में है लोरी जीरा। ये मेरे पापा ने ब्रांड चालू करा दी भी था ये गोल्डन लाहौरी जीरा है। गोल्डन है। इसको पी के आपको नशे नहीं पता क्या आगे नशे होंगे और एसिडिटी खत्म हो जाएगी शरीर की। हाँ जीरो एसिडिटी। बर्फ भी मिलेगा। सोच बंदे इनो की जगह ये ले रहे हैं। इनो छोड़ दो बेकार है भाई। ये पियो। लाहौरी जीरा गोल्डन। भाई उससे लाहौरी जीरा ले। निम्का ले 2 गुट मार सीधा खत्म। अच्छा सीधा 2 गुट खजम। भाई मैं तो करता हूँ मेरे को ठीक करवा लो। इसको कहोगे तो भाड़ा करने लग गया घर से। और माइनस। भाई गाइस मैंने इसको बोला है कि मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा अगर तू यहाँ पे बीच में 10 सेकंड के लिए डांस करता तो। अरे भाई तू मुझे 10 रुपए दे 10 रुपए दे मैं कपड़े उतार के नाच लूँ। देखो भाई बिजनेस माइंड से। बिजनेस माइंडसेट एग्जैक्टली। मैं कर दूंगा जब तक भाई। जब तू पेटीएम पे खोलेगा ही ना वहाँ डांस शुरू हो जाएगा। फिर जब पेटीएम खत्म होगा तो डांस बंद होगा। अब आ गए वो जल्दी चलो। घर नहीं कहाँ जा रहे हैं? हाँ घर नहीं नानी घर। हाँ नानी घर, नानी हाउस, नानी हाउस, नानी हाउस चले। चलो चलो कि किसी लड़की से बात ही नहीं करनी। अगर ये भी पता चल गया ये लड़की ने इससे बात करी है कहीं, अच्छा ऐसे छतों से कहीं, तो पता भी चल गया तो लड़की की भी पिटाई होती थी कि तूने बात क्यों की, लड़के की भी होती थी। अच्छा पिटाई मेरे उस टाइम माहौल ऐसा ही था, हम लोग बहुत करते थे। एक ने सिर्फ पता नहीं क्या लड़की को कुछ बोल दिया था। अच्छा पता नहीं वो जा रही थी वहाँ गाँव में वैसा ही माहौल रहता है, पता नहीं क्या वहाँ पे लड़कियाँ भी सब्जी लेने गांव में जाती हैं ना, बहुत कम निकलती हैं। तो दुकान पे होगी तो उसने कुछ बोल दिया होगा लड़के ने, ऐसे उसने घर आके कह दी उसके पापा छेड़ा छाड़ी कर दी मुंह से कुछ। उसकी पिटाई हो, उसको पकड़ के ले गया घर। तो उसके पापा ने ये नहीं सुना कि मेरी लड़की गलती है, वो भी मारना शुरू कर। अच्छा अच्छा तो उस टाइम थोड़ा सा गांव का अभी भी गांव का है, अब थोड़ा खुल गया है पर उतना नहीं है गांव के अंदर। अब वो लड़की पसंद नहीं थी कोई स्कूल वूल में बढ़िया? नहीं उस टाइम इतना डर लगता था, टीचरों का डर लगता था। शरीफ होते थे आप बहुत ज्यादा। हाँ, उस टाइम लड़की को देख के शर्म ही इतनी आती थी, उसे देख लिया तो बात ही नहीं करते थे, पता अच्छा। नहीं। और इतना डर लगता था कि अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो पता नहीं ये। और अब देख लो क्लबों में लड़कियां लड़के कैसे अब तो लड़कियां शराब पी के। लड़की ही नहीं बात करती थी, अगर ये डर लगता था अगर बोल दिया हमने इनको तो इसने घर जाके कह दिया ना तो मेरी पिटाई होगी बहुत अच्छी। और अंकल आजकल पता है क्या होता है क्लब वगैरह में कि लड़की आई है पी ली, लड़का आया पहली बार भी नहीं मिले, अभी जानते भी नहीं है, उसके साथ चली जाती है। अब तो पूरा
बचपन में होता चला आ रहा है, मेरे देखते देखते, पर दिल्ली में कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब यहाँ पे सिटियों में ज्यादा हो गया, अभी गांव में दबा हुआ मामला। गांव में क्या होता है, तो उसकी राय? जब से फोन चले ना, तो फोन पे बातचीत हो गई, हाँ। तो उनकी कहीं ना कहीं ऐसी जगह हो जाएगी, कहीं रिश्तेदारी में गई, जी मैं बुआ के यहाँ जा रही हूँ, उसने कहा मैं फूफा के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ अपने मौका देख के मिल मिला। अच्छा अच्छा ऐसा रहता है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे क्योंकि सब एक ही माहौल के, उन्होंने देख लिया यार आपकी लड़की ना वहाँ घूम रही थी, क्यों गई थी, हाँ तो वो पूरे में बात फैल जाती है। सही बात यहाँ है। नहीं फैलती। हाँ हाँ गाँव में सारे दूसरे को जानते होते हैं ना, हाँ, छोटा है वहीं कोई आसपास। ना कोई जानता होता है दूसरे को। जबकि सिटी टाइप में ही है, तब भी इतना डर रहता है। लड़की तब आप को- कहाँ रहते थे उस टाइम पे? कुछ यहाँ वहाँ बताया था भैया ज्यादातर ने। मैं 10वीं तो अपने वहीं से पढ़ा हूँ, ग्वालियर से। ग्वालियर से ही? हाँ, तो आप वहीं पे पैदा पड़े हुए हो और ग्वालियर में ही रहे हो हमेशा तक? ज्यादातर वहीं रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आप दिल्ली कब आए? दिल्ली में आ गया था यहाँ पे 96 में आया था मैं। 96 में आ गए थे। और फिर आपको मुश्किल तो हुआ होगा दिल्ली में थोड़े टाइम रहना? हाँ, मैं साइकिल भी चलाता था ना, तो मेरी टक्कर हो जाती थी। मतलब मैं वहाँ साइकिल चला लेता था, हाँ। और यहाँ साइकिल में चलाता था, किसी न किसी टक्कर हो जाती थी, कोई ना कोई दो एक थप्पड़ मार देता था। अच्छा। तो उस टाइम मेरी एज भी कम थी, उस टाइम 15-16 साल का होगा। और अब देख लो अब आप गाड़ी चला रहे हो। मतलब मेरी बुआ जी रहती है ना यहाँ, अच्छा से वो फूफा जी रहते हैं, तो उनका गैस का काम है, गैस एजेंसी का। अच्छा उनके ही घर आया था बस ऐसे ही घूमने, तो साइकिल खड़ी रहती थी उनके बच्चों की, मैं ले जाता था शौक शौक में। अच्छा। कभी रोड पे निकाल ली, बाजार इतने तो होते नहीं है, हाँ। किसी में टक्कर लग गई तो कोई भी 2 थप्पड़ जड़ के चला जाता था। अच्छा। मतलब मैं तो ये बहुत परेशान होता था। तो आपको ऐसे गुस्सा नहीं आता था कि इसके मार दूं खिंचा के और आगे सामने से? डर जाता था। अच्छा। मेरे अगर थप्पड़ मार दिया ना उन्होंने, हाँ। तो मुझे डर लगता था। मैं सोचता था यहाँ लोग मारते हैं, अगर किसी के टक्कर हो जाए, और मैं तो मैं हो जाती थी। अगर हो जाती ना, ये याद लोग मारते हैं। हाँ, मैंने कहा यहाँ तो मारते हैं, अगर टक्कर हो जाती तो मैं बड़ा देख के फिर मैं ग्राउंड में ले जाता था साइकिल, क्योंकि चला लेता था। पर वहाँ खुला कोई दूर दूर तक है नहीं गाँव में, बाहर रोड पे। हाँ। यहाँ तो थोड़े से में भी आप, हाँ सही बात है सही बात है। वहाँ पे तो अगर टक्कर हो भी गई तो वहाँ ये कैसे चला रहे हो, हाँ। हो भी गई, गिर भी गए, खून भी अगर निकल गया, कैसे चला रहे हो? वो मारता नहीं था, थप्पड़ मारते। तो इसलिए मैं धीरे 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 ना फिर ऐसे करते करते, जब मैं यहाँ पे 2-4 साल रहा, हाँ। जब मेरी एज 18-19 साल समझदार हुआ, फिर कोई आपको टक्कर मारता था, आप थप्पड़ मारते? नहीं, फिर मैं एक्टिव हुआ। अच्छा। फिर कुछ नहीं हुआ? हाँ, मतलब अगर किसी के टक्कर लग गई तो मैं गिर भी गया तो चुपचाप खड़ा हो जाता था, खड़ा रह जाता फिर था। आप कितने साल के थे जब आप दिल्ली आए थे? उस टाइम मैं होगा 15-16 साल का। ये यार बड़ी बात है, देखो अपने पैरों पे इतना स्टैंड होना भी। हम तो मतलब कुछ भी नहीं है फिर इस हिसाब से, है? हाँ। हम तो कुछ भी नहीं है यार। तो मुश्किल इतना, पहली बात तो छोटी एज में। भाई पता है भाई बंदों ने इतना स्ट्रगल करा है, हमें पता ही नहीं है यार। बहुत ज्यादा। अगर आप चाहो अपनी लाइफ का एक पल दोबारा जीना, तो आप क्या पल जीना चाहोगे? मैं सिर्फ यही जीना चाहूंगा। चेक इन कर लिया है, मैगी खा ली है पहाड़ों की जिसके लिए आए थे, ऑमलेट खा लिया पहाड़ों का। मैं तो गाड़ी में सो गया 2-3 घंटे। भाई ये रिश्तेदार से ट्रिप पे जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, एक बकचोद में साथ लेके चलना, क्योंकि ये थोड़ी देर तक बोलेगा, फिर ये सो जाएगा और फिर ये सोता ही रहेगा। एकदम से बीच में उठेगा, कोई गाना चल रहा है, ऐसे गाने की एक लिरिक्स गा के तुमको दिखाएगा कि मैं हूँ अभी भी यहाँ पे। जैसे तुमको एहसास करा देगा कि मैं हूँ, वैसे ये दोबारा सो जाएगा और फिर दोबारा उठेगा 2 घंटे बाद और फिर बोलेगा पहुँच गए क्या। अभी गाइस थोड़ा सा आलस आ रहा है, अभी बाहर का व्यू दिखाएंगे रूम का। सारे जा चुके हैं सोने के लिए, वो उठेंगे 6 बजे तक। मैं गाड़ी में 2-3 घंटे सो गया था तो मेरे को नहीं आ रही है नींद। मैं हो चुका हूँ रेडी। और फिट चेक कर लो एक बार, ये टैग उतर नहीं रहा, उसको उतारना है। तो अब आपका भाई अकेला जाएगा घूमने, देखते हैं इधर मार्केट है राइट साइड में। Goodbye.